दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक जॉब वेबसाइट के थ्रू कितना कमाया जा सकता है? अगर नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जॉब वेबसाइट की टॉप लेवल साइट है sarkariresult.com, उसका एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि वह साइट किस तरह से ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए पर मंथ का इनकम जनरेट करती है। और आपको अगर जॉब वेबसाइट स्टार्ट करना है तो आपके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आपको किस तरह से इसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने 2-3 इस तरह के साइट्स चलाया है, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो जरूर है, तो हो सकता है कि मैं आपको एक बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक जॉब वेबसाइट को सक्सेसफुली चलाने के लिए किन किन प्लान्स को फॉलो करना जरूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सच्चिदानंद और आप देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन मनी मेकिंग और इस ब्लॉगिंग के पूरे फील्ड को जिस तरह से देखने को यूट्यूब पे मिल रहा है, यहाँ पे कुछ अलग आपको दिखाया जाता है। तो आप अगर उन वीडियोज को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अलग तरह का इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है जॉब वेबसाइट, लेकिन इसमें आपको प्लानिंग समझाऊं इसके बारे में, एक कहें तो एक मास्टर प्लान आपको दूं, उससे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं जो टॉप लेवल की साइट है सरकारी रिजल्ट। आप सभी को पता होगा कि पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज्यादा टाइम से सरकारी रिजल्ट इस जॉब साइट की इंडस्ट्री में टॉप पे चल रही है, और जो भी साइट्स चलाते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी रिजल्ट को फॉलो भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ इनसाइट्स देता हूँ, इनसाइट्स जो कि मैंने सिमिलर वेब या फिर दूसरे अदर टूल्स से लिया है, जो कि मुझे पर्सनली सबसे एक्यूरेट लगा है। वो है कि अगर ट्रैफिक की बात करें तो हर महीने ऑलमोस्ट इस साइट पे 50 मिलियन लोग आते हैं। 50 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग साइट पे आते हैं। लेकिन आपको भी पता होगा कि जो रेवेन्यू वगैरह है वो सब कुछ पेज व्यू के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर पेज व्यू की बात करें तो sarkariresult.com पे जो मंथली पेज व्यू है, अब पेज व्यू आपको इस तरह से समझाया जाए कि कोई एक यूजर अगर आपकी साइट पे आता है और आपके 2-3 पेजेस को देखता है, तो फिर एक यूजर एक ट्रैफिक से वो 3 पेज व्यू हो गया। तो इस तरह से सरकारी रिजल्ट पे जो भी आदमी आता है वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 पेज पढ़ता है उस साइट पे जाके। तो मैंने ऑलमोस्ट 2.5 का ही हिसाब लगाया है, तो 125 मिलियन का यहाँ पे हमें पेज व्यू देखने को मिलता है। तो 125 मिलियन पेज व्यू पर मंथ काफी एक बड़ा नंबर होता है। अब रेवेन्यू जो है वो तो कई तरह से जनरेट किया जाता है, सरकारी रिजल्ट हो या फिर आपकी अपनी साइट हो या फिर दूसरे ब्लॉग्स, कई एक तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। लेकिन सरकारी रिजल्ट पे जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो एडसेंस से आता है, गूगल एडसेंस से आप भी देख रहे होंगे। तो एडसेंस की रेवेन्यू की बात करें तो अगर हम लोग एक एवरेज मान के चले इंडिया का कि 1000 पेज व्यू पे अगर $1 का एक एवरेज भी लेके चले, तो इसकी जो पूरी मंथली इनकम है वो ऑलमोस्ट $1,25,000 होता है। अब $1,25,000 एक छोटा नंबर तो है नहीं। अब INR में अगर बात करें तो यह ऑलमोस्ट 90 लाख का अमाउंट होता है, मतलब 90 लाख रुपए पर महीने जनरेट होता है। तो ये तो आप समझ गए कि 90 लाख रुपए पर मंथ एक रेवेन्यू हुआ सरकारी रिजल्ट का। कुछ खर्चे भी होते हैं, बहुत खर्चा होता है, लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो है कंटेंट उसका उस तरह का है, वो इतना डिजर्व करता है। अब सरकारी रिजल्ट पे जो सबसे खास चीज है वह उसका वही है कि पोस्ट जो होते हैं वहां पे जो उनकी टीम काम करती है वह काफी एक्यूरेट काम करती है। पिछले टाइम से कंसिस्टेंटली एक चीज को पकड़ के उन लोगों ने किया है और काफी तेजी से अलग अलग साइट्स को जाके वहां से इंफॉर्मेशन लेके गैदर करके डालना एक छोटा काम है नहीं। लेकिन अब बात आता है कि अगर आपको भी इस तरह की साइट को स्टार्ट करना है तो क्या एक सही स्टेप होगा कि डायरेक्टली एक सरकारी रिजल्ट टाइप का कोई साइट स्टार्ट कर दें, सरकारी रिजल्ट या फिर और दूसरे साइट से वहां इंफॉर्मेशन ले लेके डालते रहें। तो मेरा मानना है कि यह तरीका उतना ठीक नहीं है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं जितना समझता हूँ इस इंडस्ट्री को, कि यह तरीका ठीक नहीं है कि आज के टाइम पे सरकारी रिजल्ट टाइप का आप वेबसाइट स्टार्ट करें। तो आज के टाइम पे क्या करना चाहिए? तो आज के टाइम पे जो भी चीजें करनी है उसके लिए मेरे पास 2 मेनली प्लान है। अब दोनों प्लान के रूप में आपको बताता हूँ कि आप 2 तरह के साइट बना सकते हैं इस जॉब और एजुकेशन की इंडस्ट्री में। तो 2 तरह के साइट क्या हो सकते हैं? पहला तो साइट होगा वो होगा टॉपिक वाइज साइट आपको बनाना चाहिए, या फिर आपको एग्जाम वाइज साइट बनाना चाहिए। अब पहले टॉपिक वाइज साइट की बात करते हैं। तो टॉपिक वाइज साइट में अब सबसे पहले किसी भी जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। तो एक आप क्या कर सकते हैं ना, कि जो भी मैं आपको अभी 7 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिन पे आप अलग से डेडिकेटली एक साइट ही बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साइट पे सारा कुछ पब्लिश किया जाए। आपको भी पता होगा कि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जितना डीप जाके काम करेंगे, जितना माइक्रो लेवल पे आप काम करेंगे ना, उतना बेहतर होगा। तो मैं आज आपको ऐसे जनरली 7 टॉपिक लिखे हैं मैंने, हालांकि टॉपिक्स तो अनंत है, आपको भी पता है,
तो सिंपली आप चाहे तो एप्लीकेशन के ऊपर साइट बना सकते हैं कि किस जॉब के लिए क्या एप्लीकेशन आई है, कब उसका एप्लीकेशन लास्ट हो रहा है, क्या एप्लीकेशन चार्जेस है। इन तरह के एप्लीकेशन, अप्लाई ऑनलाइन, इन सभी कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए एक साइट बना सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं ना कि इस एप्लीकेशन वाली साइट में जितनी भी जॉब आती हो, जो भी एग्जाम्स आता हो, सारे के एप्लीकेशन डिटेल ही आपको डालने हैं, बाकी कोई कुछ भी नहीं, ना रिजल्ट ना एडमिट कार्ड, कुछ नहीं। तो एक तो हो गया एप्लीकेशन डिटेल। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप सिलेबस पे काम कर सकते हैं। सिलेबस का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम में किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाने हैं, उसका क्या सिलेबस है, क्या उसके कंटेंट्स होने वाले हैं, एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है ना कि सिलेबस टाइप का अगर साइट आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, किताबें भी बेच सकते हैं कि उस एग्जामिनेशन के लिए कौन सी बेस्ट किताबें हैं। तो यहाँ से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करके भी अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं। बाकी ट्रैफिक की बात करें तो जो भी मैं अभी टॉपिक्स बताने वाला हूँ या फिर दूसरे जो आपको गाइडलाइन दूंगा उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कितना ट्रैफिक है। आप एक बार सिमिलर वेब या फिर दूसरे किसी टॉपिक के साइट्स को ओपन कीजिए और इन सभी टूल्स के जरिए आप देखेंगे कि मिलियंस में ट्रैफिक आता है। अब जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है एडमिट कार्ड। भी एक अच्छा टॉपिक है, किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आ रहा है, इसके ऊपर आप डेडिकेटली साइट बना दीजिए, एडमिट कार्ड। इसी तरह से आप बहुत सी चीजों पे साइट बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले तो आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर का एक साइट बना सकते हैं। हालांकि अब बहुत सारी एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन होती है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जो ऑफलाइन मोड में होता है। तो आपके कोई मित्र है या फिर आपकी कम्युनिटी में कोई अगर एग्जाम देने जाता है तो उस क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके आप डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन पेपर्स को खोजते हैं कि पिछले साल फलाने एग्जाम में क्या क्वेश्चन पेपर था, या फिर इसमें बहुत सर्चेज है। आप बिलीव कीजिए, स्कैन कॉपी भी डाल सकते हैं, उसको टाइप करके भी डाल सकते हैं और इट्स अ वेरी गुड आइडिया। उसके बाद फिर अगेन आप आंसर की बना सकते हैं। आंसर की चाहे तो आप खुद का बना सकते हैं, अगर आप में उतनी स्किल है, आप उस तरह के कम्युनिटी में रहते हैं जहां पे आपको टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिल सकता है, तो आप आंसर की डेवलप करा सकते हैं। जो भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर आपके पास है, आंसर की पे काम किया जा सकता है। इसी तरह से सॉल्यूशन पे भी काम किया जाता है, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके सॉल्यूशंस पे भी काम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन इन सभी में इंटरेस्ट रखते हैं। जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है, जो भी इस तरह से पैशनेटेड है स्टूडेंट्स, वो लोग काफी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस खोजते हैं एग्जाम देने के बाद, तो इस पर भी काम किया जा सकता है। और फाइनली जो मैक्सिमम लोग जिस पे काम करते हैं, रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स एक बहुत ही क्या बोलते हैं पॉपुलर टॉपिक है, जिससे हर तरह के लोग साइट बना ही लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, माइक्रो लेवल पे काम करना चाहिए। तो ये तो हो गया कि आप एक टॉपिक कैटेगरी वाइज स्टार्ट कर ले कि एडमिट कार्ड पे सिर्फ साइट बना लिया या फिर रिजल्ट्स पे साइट बना लिया। लेकिन दूसरा जो मेरा मेन एक्सपीरियंस रहा है या फिर आपको भी मैं गाइड करूंगा, उस पर आप काम कर सकते हैं कि आप एग्जाम वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें मतलब स्कूलिंग की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मतलब 10th बोर्ड से पहले जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। एनटीएससी हो गया या फिर ओलंपियाड्स हो गया, इन सभी पे भी बहुत ट्रैफिक है। बिलीव कीजिए, अगर आप सीबीएसई के किसी भी साइट्स को देखेंगे, माई सीबीएसई गाइड हो गया या फिर लर्न सीबीएसई, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। उसी तरह से आप बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में साइट बना सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड को पकड़ सकते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड की किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन को आप टारगेट करते हुए उसमें आसानी से बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, रेलवे की, बैंकिंग की, और इंजीनियर एग्जामिनेशंस है, मेडिकल एग्जामिनेशंस है, जनरल कॉम्पिटिशन में बहुत सारे एग्जामिनेशंस है, या फिर एकेडमिकली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होते हैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को अगर पकड़ के उस पर साइट बनाते हैं और कंसिस्टेंटली उस पर काम करते हैं तो आपको भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे अगर आप सरकारी रिजल्ट या फिर उस तरह से एक इंटीग्रेटेड बहुत बड़ा साइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप फेल होने वाले हैं। आपके पास ना तो वैसी टीम है, ना वैसा आपके पास फंड है कि उतना लगाया जा सके। इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक साइट बनाएंगे किसी एक टॉपिक पे, किसी एक खास बोर्ड पे, किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पे, हो सके तो जेईई मेन, नीट, जो भी एग्जामिनेशन आप सुनते हैं उसके ऊपर डेडिकेटली अगर साइट बनाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एप्लीकेशन डिटेल, एडमिट कार्ड, तो काफी अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस प्लानिंग के ऊपर आप कितना सहमत है, आप क्या काम करना पसंद करेंगे इन टॉपिक्स पे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।